बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में 4 यूनिट शुरू किया था। 4 यूनिट जो कि हमारा अंतिम यूनिट है। इस 4 यूनिट के फर्स्ट पार्ट को, जो हमारा मूल्यांकन का हिस्सा था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसी 4th यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है, द्वितीय हिस्सा है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय हिस्से की बात करें तो जैसा कि ये पेपर है बीएड स्तर का कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। इस पेपर में बीएड स्तर में हमें एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे ये बताया जाता है कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है एक बेहतर पाठचर्या का निर्माण करना, और उस बेहतर पाठचर्या का निर्माण करते समय हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, किस आधार पे, किन स्रोतों से, किन सिद्धांतों के आधार पे हम बेहतर पाठचर्या का निर्माण करेंगे। जैसा कि इस पेपर में हमें यही बताया जाता है। अगर इस पेपर के चौथे यूनिट की बात करें तो जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया भी था कि हमारा चौथा यूनिट जो 4th यूनिट और लास्ट यूनिट है, इस यूनिट में हम मूल्यांकन की बात करते हैं, एक बेहतर प्रायोगिक मूल्यांकन की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में, प्रथम हिस्से में हम लोगों ने मूल्यांकन की बात को किया था। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस 4th यूनिट का चौथी इकाई का दूसरा हिस्सा है, उसे हम पढ़ते हैं, जो हमारा है नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या। ध्यान दीजिएगा, नवीन अध्यापक शिक्षा पाठचर्या। देखिए, भारत में शिक्षक शिक्षण, ध्यान दीजिएगा, भारत में शिक्षक शिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, जिसे हम टीचर ट्रेनिंग भी कहते हैं, ये एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा था। ये एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि इस वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में शैक्षिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था को, बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को, बेहतर लोगों के जीवन को बनाए रखने के लिए एकमात्र साधन है, वो शिक्षा है। और शिक्षा बेहतर तरीके से कब लोगों के बीच में पहुंचाई जा सकती है, प्रस्तुत की जा सकती है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षक पे होती है। इसलिए कहा गया जो वर्तमान युग है वो शिक्षा के क्रांति का युग है। पहले क्या होता था, पहले से प्रशिक्षण शिक्षकों को दिए जाते थे जिनका उद्देश्य था एक बेहतर शिक्षक का निर्माण करना, लेकिन वो जो उद्देश्य पूर्ति होती थी वो व्यवहारिक कम थी, सैद्धांतिक ज्यादा थी। ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक कम थी, सैद्धांतिक ज्यादा थी। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए कि जो भी शिक्षक का प्रशिक्षण हो वो जितना सैद्धांतिक हो उतना ही व्यवहारिक हो। ध्यान दीजिएगा, जितना वो सैद्धांतिक हो उतना व्यवहारिक हो। इसी के लिए हमारे यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो पूर्वत समय से चल रहा था, बेहतर उपादेयता प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां लगी रहती थी। इन्हीं त्रुटियों को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए एक अच्छी सोच, एक अच्छी दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए बार बार यह विचार किया जा रहा था कि जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसमें थोड़ा विस्तार किया जाए। जितनी चीजें इसकी सैद्धांतिक है उतनी ही चीजें इसमें व्यवहारिक भी शामिल की जाएं, ताकि समाज में एक अच्छे शिक्षकों का निर्माण हो सके। बेहतर शिक्षक, बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र, बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माता होता है। इसलिए पूर्व समय से चली आ रही शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था, चाहे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी कमीशन की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नई शिक्षा नीति से भी हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NEP 1986 कहते हैं, ये तमाम जो व्यवस्थाएं बनी
इस लोगों ने बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया, लेकिन जो दिवस, जो कार्य दिवस, जो अवधि मानी जा रही थी कि इस सीमित समय में एक बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण हम तैयार कर सकें, एक व्यक्ति को बेहतर शिक्षक बना सके, उसमें शायद कोई कमी महसूस की जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि जितनी वो सैद्धांतिक है उतनी वो व्यवहारी नहीं है। इस समस्या का समाधान करने के लिए बार बार ये कही जा रही थी कि शिक्षक शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता बनाई जाए। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता बनाई जाए, और इस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया कि जो शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि थी, जैसे अगर प्रारंभिक समय की अवधि की बात करें, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964-66 कोठारी कमीशन की बात करें तो वो, ध्यान दीजिएगा, वो 180 दिन के प्रशिक्षण की बात करते हैं। वहीं अगर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, गुणवत्ता के सुधार की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 86 में लागू हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम कहते हैं, वो भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि को लगभग समानता मानती है और कहती है कि 210 दिन से लेके, ध्यान दीजिएगा, 210 दिन से लेके 230 दिन तक का शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा माना गया कि यह जो अवधि है तकरीबन 6 से 7 माह की अवधि, यह अवधि एक बेहतर शिक्षक के निर्माण में उतनी सहायता नहीं कर सकती है जितनी लोगों की अपेक्षाएं इससे जुड़ी हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हालांकि बीच बीच में तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम ऐसे विचारकों के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो अवधि है वो बढ़ाया जाए, उसमें जितनी चीज़ें सैद्धांतिक हैं उतनी चीज़ें व्यवहारिक भी लाई जाएं, लागू की जाएं, लेकिन यथावत समस्या बनी हुई थी। अंततः ध्यान दीजिएगा, अंततः ये महसूस किया जाने लगा कि शिक्षकों की जो साख है उसमें कमी आ रही है। जो उनका माइंड ऑफ स्टैंडर्ड है, जो कैपेसिटी उनके माइंड में होनी चाहिए, उतनी अच्छी मानसिक अवस्था या कह सकते हैं प्रायोगिक अवस्था उन शिक्षकों की नहीं रहती है। इसीलिए इस समस्या से समाधान के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष बात है, माननीय भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करता है और 13 मई 2011 को, ध्यान दीजिएगा तिथि पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। उच्चतम न्यायालय भारत सरकार यह आदेश करता है कि 13 मई 2011 को, ध्यान दीजिएगा, 13 मई 2011 को उच्चतम न्यायालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक उच्च शक्ति कमेटी बनाने का आदेश देता है। एक उच्च शक्ति कमेटी बनाने का आदेश देता है। आदेश कौन दे रहा है? माननीय उच्च न्यायालय, जो कि भारत सरकार की व्यवस्था में शामिल, जैसा कि हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था या कह सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका से संबंध हमारा न्यायालय से है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय जो समय समय पे राष्ट्र हित में, राष्ट्र कल्याण में भारत सरकार को आदेशित करता है, उसी क्रम में उच्चतम न्यायालय 13 मई 2011 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक उच्चतम शक्ति प्राप्त कमेटी के गठन करने का आदेश देता है। और ध्यान दीजिएगा, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश को मानते हुए 27 जून 2011 तिथि पे ध्यान दीजिएगा, 27 जून 2011 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश JS वर्मा, ध्यान दीजिएगा, माननीय मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा, ये माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, JS वर्मा, माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं JS वर्मा, जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, उनकी अध्यक्षता में उनकी
अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय टीम गठित की जाती है और यह टीम, ध्यान दीजिएगा, 8 सदस्यीय टीम गठित की जाती है और यह टीम लगभग 3 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा, यह टीम लगभग 3 वर्षों तक 3 वर्षों तक शिक्षा या कह सकते हैं अध्यापक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में आने वाली संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद, इनके नियमों, इनकी सूचनाओं, इनकी कमियों, इनकी विशेषताओं, लगभग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी क्षेत्रों में एक विशेष तौर पे गहन अध्ययन करती है और गहन अध्ययन करने के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, गहन अध्ययन करने के उपरांत और इस अवधि में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है और वो भारत सरकार के समक्ष एक सुझाव रखती है बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को विस्तारित करने का। तभी से जाके जो हमारे यहाँ ये पूर्व तिथि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की चल रही थी 180 दिन, 210 दिन या कहीं कहीं 230 दिन की बात जो कही गई थी, जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे थे, इसकी अवधि में थोड़ा तिथि परिवर्तन करने की बात कही जाती है और वह जो 8 सदस्यीय कमेटी बनती है, वह 8 सदस्यीय कमेटी कहती है कि शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है, जिसकी सहायता से हम एक बेहतर शिक्षक का निर्माण कर सकते हैं जो भारत की संप्रभुता, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, व्यवहारिक विशेषता, सभी तथ्यों को बनाए रखने में अपनी सहायता कर सकता है। इस अवधि पूर्ण कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा, अवधि पूर्ण कार्यक्रम 3 वर्ष जो अनुभव लेता है 8 सदस्यीय कमेटी, वो तकरीबन 3 वर्ष अगर इसमें हम जोड़ें तो 2011 में कार्यक्रम शुरू किया जाता है और 3 वर्ष उसमें जोड़ दिया जाता है, तो लगभग 2014 के अंत तक जाते जाते, ध्यान दीजिएगा, 2014 में भारत सरकार के समक्ष वो 8 सदस्यीय टीम जो गठित की गई थी वो अपना विचार रखती है 2014 में और शिक्षक प्रशिक्षण सुधार अधिनियम 2014 में लाया जाता है। उसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो विशेषता है, जो कार्यक्रम की उपादेयता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाता है और वह तिथि जो कभी 180 दिन, 210 दिन या 230 दिन की बात कही जाती थी, उस तिथि को बढ़ा के एक सामान्य भाषा में कहें तो 1 वर्ष से बढ़ा के इसको 2 वर्ष तक कर दिया जाता है। कुछ खास बातें और इसमें हैं जिसमें वो 8 सदस्यीय जो टीम है वो क्या कहती है, क्या वो 4 महत्वपूर्ण बातें भारत सरकार के सामने रखती हैं, ये जो खास बातें हैं इस पे चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।